हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपको मैथ आप लोग बहुत मन लगा करके पढ़ रहे होंगे। और आपको कहीं भी प्रॉब्लम आता है मैथ के अंदर तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं या आपको डिस्क्रिप्शन में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दूंगा, व्हाट्सएप करके भी आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बेसिकली जो इस दुनिया में कोई भी काम होता है जिसको आप करना चाहते हो, तो मैं अगर अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग बात करूं तो इस दुनिया में ना तो कोई काम मुश्किल होता है और न ही कोई काम आसान होता है। ये दोनों चीजें इस बात पर डिपेंड करता है कि आप उस काम को करने के प्रति कितना जागरूक हो, आप कितना एक्साइटेड हो उस काम को करने के लिए। क्योंकि इस दुनिया में आप कोई भी काम करने जाओगे तो समय तो लगता है, टाइम तो वहां पे देनी पड़ेगी आपको, वहां पे आपको अपनी एनर्जी भी यूज करनी पड़ेगी। तो ऐसा तो है नहीं कि कोई ऐसा काम है, कोई दूसरा काम है जहां पे आपकी एनर्जी यूज नहीं होगी, हर जगह होगा। लेकिन मेन जो गेम होता है ना, वो गेम होता है माइंडसेट का, कि आपके उस काम के प्रति नजरिया क्या है, आपका उस काम के प्रति लगन है या नहीं है। ये सारा का सारा चीजें डिसाइड करती है कि आपको वो काम जो है आसान लगेगा या मुश्किल लगेगा। तो इसलिए अपने माइंड में कभी भी ये बात नहीं सोचनी चाहिए कि ये काम जो है मेरे से नहीं होगा, क्योंकि अपने माइंड को, अपने आप को ये इंफॉर्मेशन देना कि ये काम मुश्किल है, मेरे से नहीं होगा, ये लाइन ही कहीं ना कहीं अपने को डिमोटिवेट कर देती है कि अब मैं इस काम को कर नहीं सकता या मेरे से होगा ही नहीं। तो यहां से आपको अपने आप को बदलना होगा, थोड़ा सा आप पॉजिटिव सोचें। क्योंकि देखो, जिस तरीके की हम सोचेंगे उस तरह की घटना हमारी जिंदगी में घटती रहती है। तो कोशिश आप ये करो कि हमेशा अच्छी बातें सोचो, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाओ और एक टाइम फिक्स करो कि मुझे इतना टाइम रोज स्टडी करनी है, और धीरे धीरे चीजें, सारी चीजें समझ में आने लग जाती है। और आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 8.1 के आगे के क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि sec थीटा इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। यानी कि यहाँ पे sec थीटा की वैल्यू गिवन है और ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में फाइंड करेंगे। क्या आसान है? क्या ये मुश्किल है? बिल्कुल नहीं, बहुत आसान है। आपको बहुत इजी तरीके से बताऊंगा, आप बस देखते जाओ। अब आपको क्या देखना है, क्या देखना है कि sec थीटा इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला। sec थीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? sec थीटा इक्वल टू फॉर्मूला आपका, देखो, sec थीटा इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनियस बाई बेस। तो ये जो अपने को क्वेश्चन गिवन है उसमें अपने को क्या गिवन है, हाइपोटेनियस एंड बेस गिवन है। तो आप क्या करोगे, लेट हाइपोटेनियस इक्वल टू 13K, देन बेस इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 12K हो जाएगा। ठीक है, इसमें जितने भी तरह के आप अब तक क्वेश्चन देखते हुए आ रहे हैं उसमें क्या हो रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल का कोई भी दो साइड अपने को गिवन है एंड थर्ड वाला साइड पाइथागोरस थ्योरम से अपने को क्या करना है, फाइंड करनी है। बस अगर आपको कैलकुलेशन आती है तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजी सब्जेक्ट होता है, इजी पार्ट है मैथमेटिक्स का, टेंशन नहीं लेने का। अब यहां पे क्या करेंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम परपेंडिकुलर इक्वल टू अंडर रूट हाइपोटेनियस ए स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। अपना हाइपोटेनियस कितना गिवन है, 13K का होल स्क्वायर। अरे जितने मस्ती के साथ मैथ पढ़ोगे ना उतना ही अच्छे से समझ में आएगा।
मैथ सबसे इजी सब्जेक्ट होता है। अब इसमें से इसको माइनस करोगे क्या आ जाएगा, 25k²। और 25 का रूट आपको पता ही है 5k। ओके, क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते कितने हैं, टोटल 6 होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। तो इसमें अपने को सेक थीटा गिवन है और सेक थीटा के अलावा जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसको क्या करना है, फाइंड करनी है। अब यहां पे देखो आप, साइन थीटा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो, अरे बोलो। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। इन दिस क्वेश्चन हाइपोटेनियस इक्वल टू 13k और परपेंडिकुलर इक्वल टू 5k। यहां पे रख दिए, k से k कैंसिल, साइन थीटा की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 5/13। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा जा रहा है, cos थीटा। cos थीटा आपका क्या होगा, बेस बाई हाइपोटेनियस। बेस कितना है, बेस कितना है, 12k। तुम तो ठहर परदेसी, साथ क्या निभाओगे। गाना गाते हुए क्वेश्चन कर सकते हो, इतना इजी होता है। तो cos थीटा इक्वल टू क्या हो गया आपका, बेस बाई हाइपोटेनियस 12/13। अब अपने को tan थीटा की वैल्यू निकालनी है। tan थीटा क्या होता है, बोलो, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर क्या गिवन है, 5k। बेस क्या गिवन है, आराम से देखो, तसल्ली से करो। कोई भी काम जितने तसल्ली के साथ आप करोगे, जितने आराम के साथ करोगे, उतना ही बेहतर होगा। कभी भी जल्दबाजी नहीं करने का। और इस तरह की टेक्निक आपको सीखनी है ना, तो आप बुजुर्गों से बात करो। बुजुर्गों के अंदर कितने पैशंस होते हैं कोई भी काम को करने के लिए, हम घबरा जाते हैं। cot थीटा इक्वल टू आपका क्या होगा, बेस बाई परपेंडिकुलर। बेस क्या है, कहां गया बेस बाई, बेस यही है 12k और परपेंडिकुलर आपका हो गया 5k। तो cot थीटा इक्वल टू हो गया 12/5। क्या बच रहा है आपको, लग रहा है कुछ, cosec थीटा। cosec थीटा इक्वल टू आपका होगा हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम आसान तरीके से क्वेश्चन हो रहा है। वैल्यू पुट करने जानी है, आपको फॉर्मूला याद है, वैल्यू पुट करो और कुछ नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और उसको देखते हैं, ठीक है। मैथ से कभी भी नहीं घबराना है। मैथ से ही क्या, मैं तो बोला हूं जिंदगी से ही नहीं घबराना चाहिए। जिंदगी की सबसे बड़ी गिफ्ट ये है कि अपने को जिंदगी मिली है, जी लो। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, आर acute angle such that cos A equal to cos B, then so that then so that then so that angle A equal to angle B। इसको अब अपने को प्रूफ करना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी टॉपिक है। इसमें आपको एक चीज ध्यान रखना होगा, आप ट्रेंगल चैप्टर में
दो ट्रेंगल को आप सिमिलर करना जानते होंगे, नहीं तो मैं अगले नेक्स्ट वीडियो जो आएंगे आगे, क्योंकि मैं हर एक चैप्टर का वीडियो लाइन बाय लाइन अपलोड करता जा रहा हूं और बहुत सारे चीजें और है जो आपके सामने आती रहेगी। तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं करना कैसे, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा लिखा नहीं है कि ये सेम ट्रेंगल की बात कर रहा है या अलग अलग ट्रेंगल की बात कर रहा है। अपन क्या करेंगे, दो ट्रेंगल लेंगे। आप डायग्राम देखना, मैंने एक ट्रेंगल लिया जिसमें ये हो गया ए, और यहां पे ले लेता हूं पी और क्यू। एक और ट्रेंगल लेते हैं, ये ले लेते हैं एम एन बी। ये एंगल और ये एंगल अपने को गिवन है। अब बोला जा रहा है कि एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इक्वल टू cos B, देन सो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, क्या करेंगे, बहुत ही ध्यान से देना। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले अपन इस वाले ट्रेंगल में cos A की वैल्यू निकालेंगे। cos A इक्वल टू क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनियस होता है आपका। तो इस एंगल के लिए बात करूं मैं तो आपका ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो cos A इक्वल टू होगा बेस बाई हाइपोटेनियस, मींस QA बाई AP। सेम उसी तरीके से बात किया जाए cos B, तो cos B के लिए ये आपका परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेनियस होगा। तो cos B इक्वल टू भी आपका क्या होगा, बेस बाई हाइपोटेनियस। बेस अपना क्या होगा, NB बाई MB। बट ये गिवन है cos A इक्वल टू cos B। क्वेश्चन को पढ़ना वो भी ध्यान के साथ बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा कि क्या पूछा गया है, तो उस क्वेश्चन का जवाब देना आपके लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगा। इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। ये मैं किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड बात कर रहा हूं या अपनी लाइफ से रिलेटेड भी बात कर रहा हूं, कि आपसे क्या पूछा जा रहा है ना, ये आपका पॉइंट एकदम क्लियर होना चाहिए कि क्या पूछा जा रहा है आपसे। जब तक क्वेश्चन क्लियर नहीं होगा, आंसर का तो सवाल ही नहीं होता है कि आप उसका क्लियर जवाब दे दोगे। क्योंकि जनरली मैं ये देखा हूं कि बच्चे जो है क्वेश्चन पढ़ते नहीं है, डायरेक्ट बोलते हैं इस क्वेश्चन को बताया जाए। एक बार क्वेश्चन को आप पढ़ो, उस क्वेश्चन को आप ट्राई करो, ऐसे थोड़े होता है, ठीक है। अब वहां पे देखो क्या हुआ है कि cos A इक्वल टू आपका cos B गिवन है। तो cos A इक्वल टू cos B, ये वैल्यू अपने को गिवन है। अब cos A की जगह पे क्या पुट करोगे आप, QA बाई AP इक्वल NB बाई MB, ये इक्वल हो गया। अब देखो क्या करेंगे अपन, ध्यान देना, अपन क्या करेंगे, इसको के सपोज कर लो, लेट QA बाई AP इक्वल टू NB बाई MB इक्वल टू K। अब अपन क्या करेंगे कि इसको सेपरेट इक्वल करके यहां पे QA की वैल्यू निकालता हूं मैं। तो QA इक्वल टू क्या हो, सॉरी इसको K सपोज करते हैं। QA निकालेंगे, Q अगर यहां पे जाके AP से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, KAP। सेम ऐसे ही अगर मैं बात करूं NB यहां से अपन फाइंड करेंगे तो NB इक्वल टू हो जाएगा KMB। यहां तक आपको आ गया होगा समझ में, देख लो यहां पे। अब क्या करेंगे, अब देखो
क्यू ए और एपी, क्यू ए बाई एपी का रेशियो यहां पे अपने को गिवन है, एन बी एन एम बी का रेशियो यहां पे गिवन है, अपने को पी क्यू और एम एन के रेशियो चाहिए। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, पी क्यू फाइंड करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम पी क्यू, पी क्यू इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, पी क्यू इक्वल टू क्या होगा, पी ए स्क्वायर, पी ए स्क्वायर माइनस क्यू ए स्क्वायर, ये अपन ने फाइंड कर लिया। सेम ऐसे ही सिमिलरली बाय पाइथागोरस थ्योरम अब अपन इस वाले ट्रायंगल में, सेकेंड ट्रायंगल में क्या फाइंड करेंगे, एम एन। तो एम एन इक्वल टू आपका हो जाएगा अंडर रूट एम बी स्क्वायर माइनस एन बी स्क्वायर। अब देखो क्या करेंगे, नाउ अपन पी क्यू बाई एम एन फाइंड करेंगे। पी क्यू किसके इक्वल है, ये हो गया अपना पी ए स्क्वायर माइनस क्यू ए स्क्वायर बाई एम बी स्क्वायर माइनस एन बी स्क्वायर। यहां तक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं। अब देखो क्या करेंगे, क्यू ए जो है वो किसके इक्वल है, क्यू ए, क्यू एपी के इक्वल है, और एन बी जो है, कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रहा है, क्यू ए की जगह पे आपको पी ए क्या करेंगे अपन, पी ए इसकी वैल्यू पुट करने से ये दोनों की वैल्यू सेम नहीं आएगी। एक मिनट, यहां पे थोड़ा सा अपन एक काम करते हैं, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है मेरे से। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब देखना, क्यू ए इंटू एम बी इक्वल टू ए पी इंटू एन बी। यहां पे एन बी को इधर लाते हैं तो क्यू ए बाई एन बी इक्वल टू ए पी बाई एम बी। अब इसको अपन किसके इक्वल सपोज कर लेंगे, इसको अपन के इक्वल सपोज कर लेंगे। अब यहां पे ध्यान देना, क्यू ए की अगर आप वैल्यू फाइंड करते हो तो क्या हो जाएगा, के इंटू एन बी, और एपी की वैल्यू आप सपोज करोगे तो क्या हो जाएगा, के इंटू एम बी। और यहां तक पॉइंट आपका क्लियर हो गया है। अब देखो क्या करेंगे, पी ए, पी ए पी की वैल्यू क्या है, के एम बी, तो ये क्या हो जाएगा, के स्क्वायर एम बी स्क्वायर माइनस क्यू ए की वैल्यू क्या हो गया, के स्क्वायर एन बी स्क्वायर अंडर रूट एम बी स्क्वायर माइनस एन बी स्क्वायर। ऊपर से के कॉमन निकाल लेते हैं, के स्क्वायर एम बी स्क्वायर माइनस एन बी स्क्वायर बाई अंडर रूट एम बी स्क्वायर माइनस एन बी स्क्वायर। यहां पे देख सकते हो ये रूट में है, रूट से क्या होगा कि के स्क्वायर जो होगा वो बाहर हो जाएगा, तो ये आपका हो गया के एम बी स्क्वायर माइनस एन बी स्क्वायर बाई अंडर रूट एम बी स्क्वायर माइनस एन बी स्क्वायर। ये दोनों सेम है तो ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया ये के। अब आप यहां पे ध्यान से देखना, अपन ने पहले क्या सपोज किया है,
क्यू ए बाई एम बी इक्वल ए पी बाई एम बी किसके इक्वल है? के इक्वल है। और यहां अपना पी क्यू बाई एम एन ये भी किसके इक्वल है? के इक्वल है। अब देखो क्या किया जाएगा, अपने पास थोड़ी सी स्पेस की कमी हो रही है, तो मैं ये वाला थोड़ा सा जगह मिटाऊंगा, बाकी आपने लिख लिया होगा। तो देखना, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, तो सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को देखोगे तो पी क्यू बाई एम एन, पी क्यू बाई एम एन भी के इक्वल है, और क्यू ए बाई एम बी इक्वल ए बी बाई एम बी इक्वल ये भी के इक्वल है। तो क्या हो जाएगा? क्यू ए बाई एम बी इक्वल ए पी बाई एम बी इक्वल पी क्यू बाई एम एन। आपको ये बात क्लियर पता होगा कि जब भी कोई दो ट्रेंगल कि हर एक कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो सेम हो, उस केस में दोनों ट्रेंगल क्या होता है? सिमिलर होता है। तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों ट्रेंगल में कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो क्यू ए बाई एम बी इक्वल ए पी बाई एम बी इक्वल पी क्यू बाई एम एन। तो क्या हो जाएगा? ट्रेंगल पी क्यू ए सिमिलर ट्रेंगल एम एन बी साइड 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 सिमिलरिटी, साइड साइड सिमिलरिटी से सिमिलर हो गया। जब दो ट्रेंगल को आप सिमिलर प्रूव करते हो तो उन दोनों ट्रेंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होता है। तो क्या होगा आपका? ध्यान देना, एंगल ए जो है वो एंगल बी के इक्वल हो जाएगा, और यही अपने को प्रूव करना था, और ये प्रूफ हो गया। तो ये है क्वेश्चन, इसमें ट्रेंगल का कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ है, सिमिलरिटी वाला। और सिमिलरिटी अगर आपको आता है कि दो ट्रेंगल को सिमिलर कैसे प्रूव करना है, उसके कंसेप्ट अगर आपको याद है, तो इस क्वेश्चन में किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जो भी क्वेश्चन आपको थोड़ा बहुत लगता है कि लेंदी है, तो उसको 2-3 बार प्रैक्टिस कर लो, और वो पॉइंट जो होगा आपका क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन अपना क्या है, देखते हैं। जब तुमसे इत्तेफाकन मेरी नजर मिली थी, अब याद आ रहा है शायद वो जनवरी थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इसको अपन समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है कि इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8, if cot theta equal to 7/8, इवेल्युएट फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है आपको? 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। और सेकेंड क्वेश्चन है कॉट स्क्वायर थीटा। बहुत ही इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 आपसे पूछा है, और यहां पे क्या है देख सकते हो, आपको बस साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है एंड कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, और इस वैल्यू को इसमें पुट कर देना है।
देखना आप cot थीटा इक्वल टू 7/8 है। तो cot थीटा इक्वल टू आपका फॉर्मूला क्या होता है, बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस बाई परपेंडिकुलर। तो लेट बेस इक्वल टू आपका क्या हो गया 7k, देन परपेंडिकुलर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 8k। अब क्या करेंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस फाइंड करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं हर क्वेश्चन में सेम कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है। परपेंडिकुलर 8k का स्क्वायर प्लस बेस 7k का स्क्वायर। इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, बच्चों इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 1/3k। तो अपन ने यहां पे हाइपोटेनियस फाइंड कर लिया। अब क्या करेंगे, ध्यान देना आप, अपने को मेन साइन थीटा और कॉस थीटा की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो साइन थीटा इक्वल टू आपका होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है अपना 8k और हाइपोटेनियस है अंडर रूट 113k, के से के कैंसिल। तो ये आपका आ गया 8/√113। सेम ऐसे ही आपको cos थीटा की वैल्यू निकालनी है। अगला देखना, तो cos थीटा इक्वल टू आपका क्या होगा बेस बाई हाइपोटेनियस। बेस अपना कितना है 7k बाई अंडर रूट 113k, के से के कैंसिल। तो यहां से अपन ने cos थीटा की वैल्यू फाइंड कर दिया। तो sin थीटा आपको पता चल गया, cos थीटा आपको पता चल गया, अब इसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखो क्या करेंगे, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। आप यहां पे एक चीज देखना कि क्या यहां पे इसको और सिंपल किया जा सकता है। तो यहां पे क्या करेंगे बच्चों, यहां पे अपन आइडेंटिटीज अप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप देख सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई करते हो तो ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां पे इस साइन थीटा की वैल्यू को एंड कॉस थीटा की वैल्यू को क्या करेंगे पुट करेंगे। तो 1 माइनस साइन थीटा है अपना 8/√113 का स्क्वायर बाई 1 माइनस 7/√113 का स्क्वायर। अब इसके बाद देखना क्या करेंगे 1 माइनस, यहां पे बस अब आपको कैलकुलेशन करना है। 8 का स्क्वायर आपका होगा 64। अंडर रूट में कोई भी नंबर होता है और उसका स्क्वायर करते हैं तो अंडर रूट जो साइन होता है वो हट जाता है। तो ये आपका होगा 1/3, 1 माइनस 49/113। अब आप इसको एलसीएम लेकर के माइनस कर सकते हो। 1/3 माइनस 64, 1/3 माइनस 49 बाई ये, इससे ये कट गया। क्या बच गया 1/3 में से इसको माइनस करोगे 49 और ये आ जाएगा आपका 64। ये आपका आंसर होगा। आप देख लो आराम से, और कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम अगर आ रही है तो बताओ, पूछो। बहुत इजी टॉपिक है ये।
इसका सेकेंड वाला पार्ट देखते हैं। सेकेंड वाला पार्ट तो बहुत इजी है। सेकेंड क्या पूछा है? फाइंड कॉट ए स्क्वायर थीटा। अब कॉट थीटा की वैल्यू आपका क्या है? 7/8। इसका स्क्वायर कर दो। 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। तो ये भी आंसर वही आ गया आपका। ओके, कोई प्रॉब्लम? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोशिश करते हैं अपन इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना आज के लेक्चर में। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, कोई कोई काम ऐसे होते हैं जिसमें थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? इफ 3 cot A equal to 4, check whether 1 minus tan square by 1 plus tan square equal to cos square A minus sin square A or not। चेक करके, ये वैल्यू आपको दी हुई है, आराम से क्वेश्चन देखो। और उसके बाद अपने से ये पूछ रहा है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए जो है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के इक्वल है या नहीं है, आपको ये बताना है। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। अब देखो 3 cot A इक्वल टू आपका क्या गिवन है? 4। तो cot A इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? 4/3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हो क्या गिवन है? बेस एंड परपेंडिकुलर। तो लेट बेस इक्वल टू 4k, देन परपेंडिकुलर इक्वल टू 3k। तो इसमें भी आपको हाइपोटेनियस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी बाय पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनियस इक्वल टू अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है आपका? 3k स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर, ये हो गया 9k, ये हो गया 16k। इसको अपन प्लस करते हैं तो ये हो गया 25k का स्क्वायर, और ये रूट से आएगा तो क्या हो जाएगा आपका 5k। अब देखते हैं किस किस की रिक्वायरमेंट है। tan A, तो tan A इक्वल टू होगा आपका परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर अपना है 3 और बेस है 4, तो ये हो गया 3/4। साइन ए की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो साइन ए अपना है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, यानी कि 3k/5k, तो ये आपका आ गया 3/5। वहीं अगर आपको cos A की रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो cos A आपका होगा बेस बाई हाइपोटेनियस, 4k/5k। अपन ने tan A, cos A और sec A की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब देखो क्या पूछ रहा है कि इन दोनों की वैल्यू आपस में इक्वल है या नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या लेंगे? 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। टेन ए की वैल्यू है 3/4, यहां पे पुट करो आप 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर बाई 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। इसको इधर लिखते हैं 1 माइनस 3 का स्क्वायर आपका क्या होगा? 9, 4 का स्क्वायर 16,
9/16। एलसीएम लेकर के आप प्लस करो, 16 - 9/16, 16 + 9/16, 16 से 16 कैंसिल। अब 16 - 9 आपका हो गया 7, नीचे लिख देता हूं मैं 7/25, यानी कि अपन ने 1 - 10² प्लस बाई 1 + 10² की वैल्यू जो निकाले तो अपना क्या आ गया, यहां पे देख सकते हो अपनी वैल्यू जो आ गई वो क्या आ गई 7/25। अब अपन राइट हैंड साइड लेते हैं, cos A² माइनस sin A²। cos A की वैल्यू है 4/5 एंड sin A की वैल्यू है 3/5। ये अपना हो गया 16/25, ये हो गया 9/25। एलसीएम लेकर के इसको माइनस कर देंगे तो ये भी आपका क्या आ गया 7/25। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड इक्वल टू 7/25। ये आपका हो गया वेरीफाई, यानी कि 1 - 10² A/1 + 10² A इक्वल टू cos² A - sin² है, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू आप देख सकते हो सेम आ रहा है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। लिखते हुए चलना आप, और इसके जैसे और भी कोई क्वेश्चन होगा उसको भी आप सॉल्व करना। मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा बहुत सारे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन ट्रेंगल ABC राइट एंगल एट B, राइट एंगल एट B if tan A equal to 1/√3, then find the value of फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया है, ध्यान देना। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू साइन C। सेकेंड क्वेश्चन पूछा है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू साइन C। अब इस क्वेश्चन को देखेंगे इसको सॉल्व कैसे करना है। यहां पे ट्रेंगल की बात कर दिया, तो ट्रेंगल की बात कर दिया तो अपन क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रेंगल बनाते हैं। ये ABC जिसमें B अपना राइट एंगल है और tan A की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहा है, इसकी। तो tan A इक्वल टू आपका क्या गिवन है 1/√3। इट मींस परपेंडिकुलर की अगर बात की जाए तो A के सामने परपेंडिकुलर होगा BC, तो BC की वैल्यू दिया है 1 और AB की जो वैल्यू दिया हुआ है √3 दिया है। तो देखो लेट P इक्वल टू क्या हो जाएगा K एंड B इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा √3 के। यहां पे भी आप बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस फाइंड करोगे। जिंदगी को बिना प्यार, देखो परपेंडिकुलर स्क्वायर है,
ये आपका हो गया के स्क्वायर अब प्लस √3 का स्क्वायर, तो के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर, ये हो गया √4 के स्क्वायर, और इसकी रूट निकालेंगे तो बच्चे हो जाएगा 2 के। अब यहां पे ध्यान देना, पहले क्वेश्चन की बात करते हैं तो पहले अपने को साइन ए की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो साइन ए इक्वल टू क्या होगा, साइन ए के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हाइपोटेनियस होगा। तो साइन ए इक्वल टू क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, यानी कि 1/2। अब आप किसकी रिक्वायरमेंट है, कॉस ए की। तो कॉस ए के लिए जो अपना बेस होगा वो √3 के होगा और हाइपोटेनियस 2 के होगा। तो ये आपका हो गया √3/2। अब देखना आपको साइन सी की रिक्वायरमेंट है। तो सी की अगर बात करेंगे, इस एंगल की बात करते हैं, यानी कि मैं आपको ऑलरेडी पहले ये एक्सप्लेन कर चुका हूं कि जिस एंगल की बात करेगा उसके अपोजिट वाला जो साइड होगा वो परपेंडिकुलर होगा। तो साइन सी के लिए ये परपेंडिकुलर बन जाएगा और ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर अपना क्या हो गया, √3 के/2 के, ये आ गया आपका √3/2। और cos c की अगर बात करें तो बेस जो अपना आएगा वो आएगा यानी कि 1/2। तो अपन ने साइन ए, कॉस ए, साइन सी, कॉस सी, इन चारों की वैल्यू जो है फाइंड कर ली। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। साइन ए की वैल्यू पुट करो 1/2, कॉस सी की वैल्यू पुट करो 1/2 प्लस कॉस ए √3/2, साइन सी √3/2। अब इसको कैलकुलेशन कर लो, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 2 को 2 से करेंगे 2 2 जा 4, प्लस √3 को √3 से करेंगे 3, 2 को 2 से करेंगे 4। इसको आप एलसीएम ले लो, 1 + 3/4, 4/4 कैंसिल, इसका आंसर क्या हो गया आपका 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं क्या है, कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। कॉस ए क्या है आपका √3/2, कॉस सी क्या है 1/2, साइन ए क्या है 1/2, साइन सी क्या है साइन सी √3/2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये √3/4 आ गया, ये भी √3/4 हो गया, इससे कट गया तो क्या आ गया 0। तो इस तरीके से अपना क्वेश्चन नंबर 9 जो है कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, इन ट्रायंगल PQR, देखना आप ध्यान से, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q PR plus QR equal to 25 centimeter and PQ equal to 5 centimeter. Then determine the value of
डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। ध्यान देना, आप क्या करेंगे, अपन इसको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। ये हो गया पी क्यू आर। पी क्यू आपको 5 सेंटीमीटर दिया, इन दोनों साइड का जो सम है ना, इन दोनों साइड का सम 25 सेंटीमीटर दिया हुआ। आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। ध्यान देना, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो पी आर अपना क्या हो जाएगा, 25 माइनस क्यू आर। हम देखो बाई पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर होगा क्या। पी आर यहां पे क्या हो गया अपना हाइपोटेनियस। अब पी आर क्या है, 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर, और पी क्यू अपना हो गया 5 स्क्वायर अब प्लस क्यू आर स्क्वायर। यहां पे अपन a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ध्यान देना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये आपका हो गया 25 का स्क्वायर 625 प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी इक्वल टू 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। क्यू आर से क्यू आर क्या हो गया आपका, कैंसिल। अब इसको यहां पे देखते हैं, ये थोड़ी देर के लिए मिटा देता हूं आपको। 625 इक्वल टू माइनस 50 क्यू आर इक्वल टू 25, माइनस 50 क्यू आर को इधर ही रोकते हैं, ये ऐसे हो गया। माइनस 50 क्यू आर इक्वल टू होगा माइनस 600, माइनस से माइनस कैंसिल, क्यू आर इक्वल टू हो गया आपका, क्यू आर आपका आ गया 12 सेंटीमीटर। हम देख सकते हैं कि पी आर और क्यू आर का जो सम है वो 25 है, और अपना क्यू आर 25 आ गया। देन पी आर इक्वल टू हो जाएगा आपका 25 माइनस 12 सेंटीमीटर इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो इसको अपन ने 12 फाइंड कर लिया और ये अपन ने 30 फाइंड कर लिया। अब क्वेश्चन में किसकी बात कर रहे हैं, एंगल पी की बात कर रहे हैं। तो साइन पी इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर है 12 सेंटीमीटर, हाइपोटेनियस है 13 सेंटीमीटर, तो ये आपका आ गया 12/13। नेक्स्ट पूछा है कॉस पी, तो कॉस पी इक्वल टू होगा बेस बाई हाइपोटेनियस, तो ये आपका आ गया 5/13। नेक्स्ट पूछा है टेन पी, तो टेन पी इक्वल टू आपका होगा, क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो 12 सेंटीमीटर बाई 5 सेंटीमीटर। ये हो गया तीनों आंसर, और क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये आपका हो गया कंप्लीट।